अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। और आज संडे का दिन था तो मैंने सोचा कि लंच में जो है वो मैं राजमा बनाऊँ। तो राजमा मैंने रात में ही भिगो दिए थे और इस टाइम मिसबा बैठी हुई मेरे पास, जो है मैं राजमा बनाने की तैयारी कर रही थी और मिसबा बस मेरे पास बैठी हुई बातें कर रही थी। उससे बातें करते करते मेरा काम कितना आसान हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता और मेरा काम भी फटाफट हो जाता है। तो बस यही है, उसके साथ टाइम पास हो जाता है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में जो है वो तेल डाल दिया था और ये बहुत ही इजी रेसिपी है गाइज़। आप इससे बनाएंगे ना बहुत जल्दी फटाफट बन जाता है। उसमें मैंने ज़ीरा डाला और ज़ीरा होने के बाद मैंने उसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। उसके बाद मैंने उसमें टमाटर और प्याज मैंने उसका पेस्ट बना के रखा हुआ था, तो वो मैंने उसमें डाल दिया। और फिर बस मसाले को मैंने मिक्स किया और मसाले को आपको तब तक जो है वो चलाना है जब तक जो है तेल मसाला अच्छी तरह से आपका जो है वो भुन ना जाए और उस तेल जो है वो आपका किनारे पे नहीं आ जाए। तो जब वो मसाला भून गया तो उसके बाद मैंने हाफ़ टेबल स्पून मैंने उसमें हल्दी डाली और फिर उसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने जो है वो लाल मिर्च डाली। हम लोग थोड़ा तीखा ज़्यादा खाते हैं, अगर आप हल्का तीखा खाते हैं तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर उसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया डाला और बस हमें मसाले को जो है वो अच्छा सा वो भूनना है ताकि उसमें कलर भी बहुत अच्छा। मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं थी, वरना अगर आप उसको डालेंगे तो उससे कलर और भी अच्छा आता है। फिर हम इसमें जो है वो नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद हम मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ क्योंकि मुझे तो वो झटपट वाला खाना बनाना होता है क्योंकि टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है। और ये मैंने राजमा उबाल के रख लिया था तो मैं इसका पानी वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं इसी में इसको जो है डाल देती हूँ। मैंने हल्का सा नमक डाल के और 1 तेज़पत्ता और दालचीनी डाल के मैंने इसको बॉयल करा था। आप जो है फिर नमक अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा कि नमक फिर बाद में आप टेस्ट कर लीजिएगा कि नमक ज़्यादा हो ना हो जाए, क्योंकि उबालते टाइम भी हमने नमक डाला था और उसके बाद पकाते टाइम भी हमने नमक डाला। फिर मैंने इसमें 2-3 हरी मिर्च जो है वो स्लिट करके डाल दी थी। ये ती बहुत तेज़ हरी मिर्च नहीं है, इससे बस एक फ्लेवर ऐड हो जाता है और बहुत ये नहीं कि बहुत तेज़ हो तो खाने में कोई प्रॉब्लम हो। और बस उसको उसी पानी में जो है मैंने पकाया था, मैंने अलग से पानी नहीं डाला था। और ये जब तैयार हो गया तो मैंने जो है इसमें गरम मसाला डाल दिया था, पिसा हुआ गरम मसाला। और उसके बाद फिर मैंने इसमें हरी धनिया डाल के और फिर इसको जो है मैंने फ़िनिश किया था। तो ये वीडियो जो है वो फ़ास्ट मोड पे चल रही है, तो इसलिए जो है आपको लग रहा होगा कि बहुत जल्दी-जल्दी सारे काम हो रहे हैं, लेकिन बहुत ही आराम-आराम से और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का तैयार हुआ था। और मैं जो है मिसबा को इस टाइम लेके आ गई थी शाम में घुमाने के लिए बाहर, क्योंकि जो है वो शाम में बहुत परेशान कर रही थी। उसको पता नहीं क्या है कि शाम होती है तो कहती है अम्मा चलो घूमने चलते हैं, घूमने चलते हैं। तो बस मैं आ गई थी और ये यहाँ पे जो है वो दुकानें लगी हुई थी और ये पर्स वगैरह जो है मिल रहे थे, तो 50 रुपीज़ का एक पर्स था। और ये जगह बहुत से लोग पहचानते होंगे, जो लोग लखनऊ में रहते हैं उनको पता होगी ये जगह, और जो लोग नहीं रहते हैं उनको मैं बता दूँ कि ये जगह जो है वो घंटाघर इसको घंटाघर कहा जाता है। और यहाँ पे शाम के टाइम जो है वो बच्चों के लिए या फिर ऐसे ही घूमने के लिए काफ़ी जो है वो सामान भी, काफ़ी चीज़ें मिलती भी रहती हैं। एक तरह की समझ लीजिए कि छोटी-मोटी जैसे कोई पिकनिक स्पॉट या कोई पार्क या कुछ भी ऐसी समझ लीजिए घूमने की जगह। तो बस बच्चों को कुछ नहीं मिलता है, कहीं नहीं जाने को मिलता, तो बस उनका ये कहना होता है कि आप चलिए घंटाघर घूम के आते हैं। और यहाँ पे जैकेट वगैरह भी मिल रही थी। तो मिसबा को कुछ लेना नहीं रहता है, उनको ये नहीं रहता है कि हमें कुछ दिलाओ, हमें कुछ करना है, नहीं, उसको बस घूमना रहता है। और ये टेडी बियर यहाँ पे सॉफ्ट टॉयज़ मिल रहे थे जो कि शायद 150 के 2 थे। तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बस मिसबा के पास थे। और इसकी एक बहुत अच्छी आदत है, ये कभी भी किसी चीज़ के लिए ज़िद नहीं करती। अगर ये मार्केट भी जाती है या कहीं भी जाती है तो ये कभी भी किसी चीज़ के लिए नहीं कहती कि मुझे ये दिलाओ अम्मा, मुझे ये दिलाओ, कभी नहीं। इसने मुझे इन सब चीज़ों के लिए कभी परेशान किया ही नहीं। इसका बस एक काम होता है, अगर ये घंटाघर आती है तो इसका बस एक काम होता है, वो अभी आपको पता चलेगा। आप देखिएगा कि बस इसको जो है वो अपनी गाड़ी दिखनी चाहिए। वो बहुत से लोग जो है वहाँ पे ये देखिए यही है घंटाघर। और जो है इसको बस अपनी गाड़ी दिखनी चाहिए और अगर इसको गाड़ी दिख गई तो बस फिर इसको उस पे बैठना है। इसका मेन जो मोटिव होता है घंटाघर जाने का, इसको बस अपनी गाड़ी पे बैठना है और बैठ के वो एक राउंड लगाएँगे पूरे उसका और फिर जो है वो वापस चली आती है। ये देखिए यहाँ पे इयररिंग्स भी
पे मिल रही थी, बहुत ही प्यारी ईयरिंग्स थी। और ये 10 रुपए की एक है और शायद 10 रुपीज़ की भी एक है और 30 रुपीज़ की भी थी। तो ये मैंने बहुत ली और बहुत अच्छी होती है, क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी होती है, बहुत सस्ती, लेकिन वही कहते हैं ना, चीप एंड बेस्ट, तो बहुत ही अच्छी है। और ये यहाँ पे जो है वो कुछ स्लीपर्स या जूती वगैरह या बेली वगैरह जो होती हैं वो मिल रही थी। ये शायद 150 या 200 की एक थी, ये भी अच्छी होती हैं। कहते हैं ना, कभी कभी छोटी जगह पे या वैसी जगह पे, जो जगह छोटी होती है उन जगह पे भी जो है वो बहुत अच्छे अच्छे सामान मिल जाते हैं। और ये यहाँ पे मग्स वगैरह भी मिल रहे थे, 25 पर पीस या समथिंग ऐसे ही कुछ थे। मैंने लिए नहीं थे, लेकिन मैंने पहले लिए थे। तो बहुत ही अच्छे मग मिल जाते हैं यहाँ पे चाय के लिए, या फिर जो कॉफ़ी मग होते हैं वो बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो आप लोग भी कभी आइए अगर लखनऊ, तो प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर आइएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो है ये कुछ घर के ही सामान थे, कुछ बर्तन थे, कुछ वही है कि कुछ काफ़ी सारे सामान मिलते रहते हैं यहाँ पे, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मिलते हैं। यही सामान अगर आप मार्केट से लीजिएगा तो शायद वो आपको बहुत महंगे पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है वो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाते हैं। तो छोटे-मोटे सामान के लिए अच्छा है, बच्चों के घूमने के लिए ये इनकी मस्ती शुरू है। और ये बहुत खुश हो जाती है यहाँ पे। शायद ये इतने बड़े-बड़े पार्क में जाए तो ये इतनी खुश नहीं होती जितनी ये यहाँ पे खुश हो जाती है। बस इसको मिल गई इसकी गाड़ी, और इसको जो है इसमें बहुत मज़ा आता है, और बस जो है इसको पूरा एक राउंड लगाना होता है और ये खुश हो जाती है। उसमें वही कहते हैं ना कि बच्चा मेरा बहुत छोटी-छोटी चीज़ों से बहुत खुश हो जाता है, बहुत बड़ी वो नहीं करता है कि ये चीज़ मुझे चाहिए या ये चीज़ मुझे दिलाओ, कभी नहीं। इसने मुझे कभी इन सब चीज़ों के लिए कभी कुछ नहीं कहा, और ये बस इन सब चीज़ों में ही बहुत खुश हो जाती है, और इसको देखकर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये खुश होती है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि इसको हर एक चीज़ मिले जिससे इसको खुशी मिले। मेरा तो बस लाइफ़ का अगर कहा जाए तो एक ही काम है कि बस इसको खुश देखना। ये खुश होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये अपना गाड़ी चला रही थी और मैं इसके पीछे-पीछे चलती रहती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं इधर-उधर ना ये हो जाए। तो है, एक माँ का डर है ये तो मुझे बहुत घबराहट होती है। तो बस जो है, बस ये अपना घूम रही थी और मैं इसके पीछे भी, क्योंकि मेरा कोई काम ही नहीं होता वहाँ पे, बस मैं इसको लेके जाती हूँ। तो बस मैं गए थे मिसबा। हाँ, घंटाघर। आज वहाँ क्या था मिसबा? गाड़ी तुम उसमें बैठी थी? हाँ। हाँ, और बहुत सारे टॉयज भी तो मिल रहे थे। हाँ। हाँ, मैं ली नहीं थी। कोई बात नहीं, वो सारे टॉयज हैं तुम्हारे पास मिसबा? हाँ, है मेरे पास, इसीलिए तो नहीं लिया था हमने। कौन सा टॉय लिया था? चलो अब अभी जल्दी सोना है, फिर सुबह स्कूल जाना है, उठना है, ब्रश करना है, फिर कपड़ा बनाना है। हाँ, फिर यूनिफॉर्म चेंज करना है मिसबा। यूनिफॉर्म चेंज करना है। हाँ, फिर चाय टोस्ट करना। तो दूध पीने से बच्चे स्ट्रांग होते हैं मिसबा। नहीं। हाँ प्लीज बा, इधर देखो, दूध पीने से, ये देखो, दूध पीने से ना बच्चे ऐसे 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 स्ट्रांग हो जाते हैं। फॉर वॉचिंग, हमें ऐसे ही देखते रहिए और मिसबा को ढेर सारा प्यार लाइक करते रहिए। हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ये थैंक यू बोल दो। थैंक यू।